पहले ये पूरा वीडियो देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस खबर के पीछे जो वजह है वो अब तक किसी ने नहीं बताया। आज हो गए हैं देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहली खबर। वृंदावन में बड़ा हादसा हुआ। यमुना नदी में स्टीमर डूबने से 10 पर्यटक स्थलों की मौत हो गया। सभी लोगों पंजाब के रहने वाले थे और घूमने आए थे। हादसे के बाद प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू शुरू कर दिया है और सेना की मदद मांगी गई है। शुरुआती जानकारी में ओवरलोडिंग को हादसा की वजह बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा कार्रवाई करते हुए 29.37 किलो सोना जब्त किया गया है, जिनकी कीमत करीब 38 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 24 हनाई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि महिलाएं कपड़ों और बैग में सोना छिपाकर भारत ला रही थी। फिलहाल जांच एजेंसी ने नेटवर्क को पूरे तलाश कर रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि वे अपने भतीजे के मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और जनता के परेशानी को परवाह नहीं करती है। इस पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि शाम पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी पर नहीं। बयानबाजी से रियासती माहौल गर्म हो गया है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अहम बैठक किया। इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट के कारण तेल, गैस और जरूरी सामान की सप्लाई पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। बैठक में योगी आदित्यनाथ और एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता शामिल हुए थे। चलिए अगली खबर बताते हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा की शपथ ली है और अब वे दिल्ली की ज्यादा सक्रिय में रहेगा। इसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि जल्दी ही नया मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। बीजेपी के कुछ नेता ने इस पद के लिए तैयारी में है। नीतीश कुमार ने कहा कि वे नई सरकार को पूरा सहयोग करेगा। चलिए अगली खबर बात करते हैं। रेखा गुप्ता ने अचानक जीएसटी ऑफिस का निरीक्षण किया। वहां कई अधिकारी गैर हाजिर पाए गए हैं, जिसे उन्होंने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिया और नियमित हाजिरी की रिपोर्ट मांगी है। इससे प्रशासन में अनुशासन लाने की कोशिश तेज हो गई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और राज्य की विकास उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। योगी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि वादे उत्तर प्रदेश में पहले ही लागू किए जा चुके हैं। चलिए अगले खबर बात करते हैं। यमुना खेमचंद्र सिंह ने राज्य में शांति बहाल करने का वादा किया है। मणिपुर में अभी भी हिंसा की घटना लगातार सामने आ रही है, जिससे हालात चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें पूरे सहयोग देने की भरोसा दिया है। स्थिति सुधारने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी ने लगातार बैठक कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ईरान संकट के कारण तेल की कीमत में बढ़ रही है, जिससे राज्य पर असर पड़ रहा है। नायडू ने केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश में निवेश बढ़ाने और आर्थिक मदद देने की मांग की है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भागवत मैन ने किसानों और युवाओं के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने की काम कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार से पेंशन और फसल बीमा योजनाओं पर जल्दी निर्णय लेने की मांग कर दी गई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया है कि शांति समझौते पर पालन नहीं कर रहा है और हॉर्मुज समुद्री का रास्ता पूरी तरह से नहीं खोला है। पाकिस्तान की मदद से 8 अप्रैल को 15 दिन का सीज फायर हुआ था, लेकिन इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया, जिससे हालात बिगड़ गई है। तेल की कीमत में तेजी से बढ़ रही है और वैश्विक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। इजरायल ने नेमबान पर बड़े स्तर पर हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं, जिससे 250 लोगों की मौत हो गई है। आम नागरिक भी इस हिंसा के शिकार बने हुए हैं। ईरान और पाकिस्तान ने इसे शांति समझौते का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत हमले रोकने की अपील की है, लेकिन हमले अभी भी जारी है। चलिए अगली खबर बात करें। नासा का आर्टेमिस 2 मिसाइल सफलतापूर्वक पूरी हो गया है। यह मिसाइल चंद्रमा के चारों ओर घूमकर पृथ्वी पर लौट रहा है और आज प्रशांत महासागर सुरक्षा लैंडिंग करेगा। 10 दिन का यह सफर भविष्य के लिए मानव मिसाइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैज्ञानिक को उम्मीद है कि इसे चंद्रमा पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क उठी है। बिलासपुर में बम के धमाके और पुलिस फायरिंग में 2 बच्चे और समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। लोगों सड़क पर उतर गए हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों ने आत्मदाह की कोशिश भी किए हैं। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए 5 जिले में
में नेटवर्क इंटरनेट बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 1000 से ज्यादा राहत कर्मी युद्ध के दौरान मारे गए हैं। लेबनान और गाजा में स्थिति बेहद खराब है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से अपील की है कि मानव सेवा में लगे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि जरूरतमंदों की मदद मिल सके। चलिए अगली खबर बताते हैं। मिडिल ईस्ट संकट के कारण भारत का तेल आयात प्रभावित हुए हैं। कच्चे तेल की कीमत में 54% तक बढ़ गई है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने की खतरा है। सरकार वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदने की कोशिश कर रही है ताकि आम जनता पर असर कम हो सके। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अगर अब खबरें और देश दुनिया की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं, चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेस्ट बंगाल की जनता आने वाले समय में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अहंकार को खत्म कर देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मजबूती से चुनाव तैयार करने की अपील की है। वहीं ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल विरोधी बताया और लोगों से कहा कि उन्हें राज्य में जगह ना दे। इस बयान से बंगाल की रियासी माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। वृंदावन में यमुना नदी में बड़ा हादसा हो गया, जिससे 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गया और 4 लोगों अभी भी लापता है। हादसे के बाद एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे की लाश देखने भड़क पड़े, जिससे माहौल बेहद भावुक हो गया है। यमुना रिवर में डूबने लोगों की तलाश के लिए करीब 250 गोताखोर लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेजी कर दिया गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। छागन भुजबल जब पुणे पहुंचा तो उन्हें हेलीकॉप्टर तय हेलिट की वजह से एक पार्किंग में उतारा गया। इस घटना ने सुरक्षा और नियम को लेकर सवाल खड़ा कर दिए हैं। इससे पहले जनवरी में अजीत पावर के विमान में जुड़ी घटना भी चर्चे हो रही थी। लगातार ऐसी ही घटनाओं के बाद एयर सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सूर्यकांत ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने कानून की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने साफ किया है कि देश में सिर्फ पूंजी या सरकारी नीति के दम पर $10 मिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बन सकी। इसके लिए मजबूती, न्याय व्यवस्था प्रदर्शित और कानून की सही पालन जरूरी है। सीजेआई ने कहा कि निवेश और व्यापार को सुरक्षित माहौल देने के लिए भरोसेमंद कानून सिस्टम होनी जरूरी है, तभी भारत में तेजी आर्थिक विकास कर सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। देश के 12 जिलों में वोटर लिस्ट की जांच के दौरान बड़ा बदलाव हुआ है। कुल 6.08 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2.04 करोड़ और वेस्ट बंगाल में करीब 91 लाख नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये डुप्लीकेट या गलत नाम थे, लेकिन इसे मुद्दे पर अब रियासी भी तेज हो गए हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। दिल्ली में 50,000 रुपए की इनामी महिला ड्रग तस्कर की पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और 100 मोबाइल नंबर खंगाले हैं। महिला पर अब पहले से भी 11 मामले दर्ज हैं। जांच में सामने आया है कि इस अवैध कारोबार में उसकी वेटिंग में भी शामिल थी। पुलिस सब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। लखनऊ में दुबई से आ रही एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। फ्लाइट में कुल 154 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि काठमांडू में मौसम खराब होने की वजह से विमान को लखनऊ में उतारा गया। करीब 1.5 घंटे के बाद हालात सामान्य होने के बाद फ्लाइट फिर से रवाना कर दिया गया, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साफ कहा है कि वोटर देना या चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए तय योग्यता और नियम की पालना जरूरी है, यानी हर व्यक्ति बिना शर्त चुनाव नहीं लड़ सकता। इस फैसले के बाद चुनावी नियम और उम्मीदवार की खतरा को लेकर बहस तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत के घरों में रखा सोना दुनिया के टॉप 10 बैंकों के गोल्ड रिजर्व में भी सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। इसकी कीमत में करीब 830 लाख करोड़ रुपए अंकित की गई है। यह रकम यूनाइटेड स्टेट ऑफ चीन को छोड़कर कई बड़े देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। यह दिखाता है कि भारतीय परिवार और भी सोना के सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। धनबाद में मनरेगा के एक जूनियर इंजीनियर को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी बिल पास करने के लिए बड़े घूस मांग रहा था। कार्रवाई के बाद उसे पुलिस सुरक्षा में हजारीबाग ले जाया गया। इस घटना से सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला फिर से सामने आया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं।
जामताड़ा में हजारों साल पुराने चड़क पूजा की शुरुआत हो गई है। नहर खाई के साथ 5 दिन तक चलने वाली मेल की तैयारी जोरों पर है। इस खास पूजा में दुमका और देवघर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। यह परंपरा संस्थाओं और संस्कृति के अनोखा संगमी मानी जाती है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पुलिस ने बाइक और मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से चोरी की गई बाइक और लूटे गए मोबाइल बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला है कि गिरोह का मुख्य आरोपी पहले भी कई अपराधी मामले में भी शामिल रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की निर्भर की तलाश कर रही है और अन्य साथियों की तलाश अभी जारी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा की शपथ ले लिया है। अब और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारी में है। सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं के नाम मुख्यमंत्री के लिए चर्चे में है। माना जा रहा है कि 15 से 18 अप्रैल के बीच में नए सीएम बनाने की तैयारी में है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। विक्रम मिस्री की वाशिंगटन डीसी यात्रा के बाद भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा समझौते हुआ है। इससे परमाणु ऊर्जा और एलपीजी गैस और तेल सप्लाई को लेकर सहयोग बढ़ाने की बात हुई है। एस जयशंकर ने मारुति को भी तेल और गैस देने के ऐलान किया है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। आईपीएल में आज पंजाब किंग और सनराइजर्स के हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। वहीं चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली की कैपिटल में भी आमने सामने होगा। कल राजस्थान रॉयल ने रॉयल चैलेंज बेंगलुरु को हराया। वहीं खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से चर्चे में है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। उत्तर भारत में गर्मी से तेज बढ़ रही है। राजस्थान में तापमान 40 डिग्री पार जा चुकी है और कई जगहों पर लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा लोगों को परेशान करती है। हालांकि कुछ इलाके में हल्की बारिश से बादल छाने वाले थोड़ी राहत मिल सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर आग लगने से छोटी सी घटना सामने आई है, जिसे तुरंत काबू में कर लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। रोज बैलेंस ग्रुप मामले में निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। तेलंगाना के इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजा घोषणा कर दिया गया है। छात्र अब अधिकारी वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकता है। इस बार पास प्रतिशत पहले से बेहद अच्छा बताया जा रहा है, जिससे छात्रों और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर छात्र अब तैयारी में जुट गए हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अगर आप सोचिए, परीक्षा देने के लिए गए थे सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन वहां पहुंचने से ही खुल गया बड़ा राज। रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान ऐसा खेल पकड़ा गया जिसे सुनकर आप ही हैरान हो जाएंगे। सैकड़ों उम्मीदवार एक स्कूल में पकड़े गए हैं। मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस और शक है कि पेपर पहले से ही लीक हो चुका था। आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह चल रहा है ये धंधा और अब आगे क्या होगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं WST न्यूज। मैं हूँ साजन रॉय। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ऐसी कार्रवाई की जिससे सैकड़ों उम्मीदवार को हिरासत में ले लिया गया। आइए पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं आसान भाषा में। घटना कहां और कैसे हुआ। ये पूरा मामला रांची के पास स्थित तामड़ इलाके का है, जहां एक स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही थी। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रशासन को शक हो गया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सूचना मिली है कि कुछ उम्मीदवार पहले ही सवाल के जवाब लेकर आए थे, यानी पेपर लीक पहले ही होने की आशंका थी। जैसे ही जांच टीम पहुंची, वहां का माहौल देखकर अधिकारी भी चौंक गए हैं। पुलिस ने तुरंत स्कूल में छापा मारा। छापे मारे के दौरान जो मिला वो बेहद चौंकाने वाला था। सैकड़ों उम्मीदवार को मौके पर ही पकड़ लिया गया और कई लोगों के पास मोबाइल फोन भी मिला। ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरपीस जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद हुआ। कुछ संगीत कागज भी मिले हैं जिनमें परीक्षा से जुड़े सवाल जवाब होने की शक है। इतना ही नहीं, कुछ उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने से पहले ही बाहर के संपर्क में थे, जिससे साफ हो रहा है कि ये कोई छोटा खेल नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। आखिर पेपर लीक कैसे होता है। देखिए, आमतौर पर ऐसे मामले में कुछ लोगों परीक्षा सिस्टम के अंदर या उससे जुड़े होते हैं। ये लोग पेपर लीक के पहले ही पेपर को बाहर निकाल देते हैं, फिर एजेंट के जरिए उम्मीदवारों तक पहुँचाया जाता है। कई बार ब्लूटूथ डिवाइस या
छोटे ईयरबड्स के जरिए परीक्षा के दौरान जवाब भी बताए जाते हैं। रांची के इसी मामले में भी कुछ ऐसा ही शक बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को पहले से ही तैयारी कराई गई थी और परीक्षा में मदद देने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। सभी संदिग्ध उम्मीदवारों से पूछताछ जारी है। जब्त किए गए मोबाइल और डिवाइस के जरिए जांच की जा रही है। यह पता लगाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं। अधिकारी का कहना है कि अगर कोई बड़ा रैकेट सामने आते ही तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परीक्षा को लेकर आगे क्या फैसला होगा इस पर विचार किया जाएगा। इस घटना के बाद असली मेहनत करने वाले छात्रों भी भारी नाराजगी जताई जा रही है। कई छात्रों का कहना है कि हम कई महीनों से मेहनत करते आ रहे हैं और कुछ लोगों पैसा देकर जुगाड़ या परीक्षा पास करने चाहते हैं। वहीं अभिभावकों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का मांग है कि इस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी? क्या दोषी को सजा मिलेगी? क्या परीक्षा दोबारा होगी? यह संभावना है कि अगर पेपर लीक की पुष्टि होती है तो परीक्षा रद्द भी हो सकती है। साथ ही इसमें शामिल लोगों की सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है और होना भी चाहिए। ऐसा ही सख्त कानूनी कार्रवाई जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उस पर कड़ी एक्शन लेनी चाहिए ताकि सभी छात्रों के भविष्य के सवाल है। तो ये था पूरे मामला रांची उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक की साजिश का, जहां कामड़ के एक स्कूल में सैकड़ों उम्मीदवार पकड़े गए और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुई हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है। अगर देखते हैं आज की पहली खबर। आज पूरे देश में अम्बेडकर जयंती की 135वीं जयंती सिंधवालों और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए जगह जगह कार्यक्रम, रैली और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित हो रही है। यह दिन सामाजिक न्याय और समानता अधिकारी के संदेश को दोहराने का अवसर भी है, जिसे लाखों लोग भाग ले रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर पूरे देश में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। केंद्र सरकार के कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक और अधिकारी निजी संस्था बंद है। साथ ही स्कॉच कोर्ट मार्केट, पोस्ट ऑफिस और कई जगह अदालतों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। आम जनता के आवश्यकताओं सेवाओं के अलावा ज़्यादातर जगहों पर छुट्टी घोषित की गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का उद्घाटन करेगा। करीब 12,000 करोड़ की लागत से बने ये प्रोजेक्ट से यात्रा समय 6.5 घंटा से घटकर 2.5 घंटा रह जाएगा। यह उत्तर भारत के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में बॉम्बे में उसका निधन हो गया। उनके निधन से संगीत जागता में शोक की लहर है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और देश भर में कलाकारों उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चलिए अगले खबर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर समर्थन देने की अपील की है। इस बयान के बाद देश भर में महिला शक्तिकरण को लेकर नई बहस छिड़ गई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफा के अटकलों के बीच बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नई सरकारी घटना को लेकर जांच चल रही है। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को मेजर बनाया जाएगा, जिसे राजनीतिक समीकरण बदलने से संकेत मिले ही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। नोएडा में हजारों गवर्नमेंट वर्कर्स न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर 20,000 करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है और मजदूरों ने चेतावनी दी है कि मांगों पूरी नहीं होने पर अदालत में तेज की जाएगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। असम पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इस मामले में 4 बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी अब पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पंजाब विधानसभा ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के खिलाफ सख्त संशोधन बिल पास किया गया है।
इस कानून के तहत दोषी की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसे धार्मिक भावनाओं में रक्षा की जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सीबीएसई की 10वीं कक्षा के रिजल्ट 14 अप्रैल के यानी आज आसपास में घोषित की जाने की संभावना है। छात्र बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने संकेत दिया है कि रिजल्ट ऑनलाइन के जरिए जारी किया जाएगा। चलिए अगली खबर बात करते हैं। आईपीएल 2026 की सीजन जारी है, जिसे सीएसके और केकेआर जैसे बड़े मुकाबले खेले जा रहे हैं। फ्रांस में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और हर मैच के साथ प्लेऑफ की तस्वीर साफ हो रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत ने यूएसए आईआरएफ की 2026 रिपोर्ट में पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह रिपोर्ट भारत की वास्तविक स्थिति को सही तरीके से पेश नहीं करती है और इसे कई तथ्यात्मक पुष्टि है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर 14 से 17 अप्रैल तक भारत के दौरा पर है। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारी, तकनीकी और कूटनीतिक संबंधों से मजबूती करने पर चर्चा होगी। यह आतरी द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। वृंदावन में यमुना नदी में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें कई पर्यटक स्थलों की मौत हो गया है और कुछ लोगों लापता भी हैं। प्रशासन और बचाव दल लगातार राहत कार्य में जुटे हैं और हादसे के कारण जांच में जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उड़ीसा में 2 बसों की टक्कर में करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। घायलों के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बिहार में एक कोचिंग के छात्र ने सुविधाओं की कमी के कारण सड़क के किनारे परीक्षा देने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन सुधार से मांग की जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे बच्चे गमछे के ट्रेन करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो खतरनाक होने के बावजूद तेजी से शेयर हो रहा है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत ने मोरिशा को तेल और गैस सप्लाई के जरिए राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मुंबई के थाने में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब एक सीमेंट मिक्सर टक्कर और वैन की जोरदार टक्कर हो गई। मृतकों में 3 महिलाओं भी शामिल है, जबकि 2 लोगों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही के नतीजे बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। नोएडा में ग्रामेट वर्क्स का प्रदर्शन हिंसा हो गया है, जहां करीब 50 फैक्ट्री में तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कई शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी और लगभग 150 वाहनों में नुकसान पहुंचाया गया। हालात बिगड़ने पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए हाई लेवल की कमेटी गठन की, जो पूरी घटना की जांच का रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमित शाह ने आरोप लगाते हुए टीएमसी पर पश्चिम बंगाल पर 5000 करोड़ का घोटाला किया है। इस पर जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 1900 राज्य और केंद्र सरकार के उनके खिलाफ है, लेकिन वह अकेला जनता के लिए लड़ रही है। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीतिक में टकराव और तेजी हो गया है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक युवक की गला काटकर हत्या कर दिया गया, जिसे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना उस समय हुई जब एक कॉलेज जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद गुस्साए ग्रामीण ने आरोपी की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। शुरुआती जांच में वारदात नशों के हालात की
गई। बताई जा रही है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए हॉर्मुज जल डमरू माध्यम में नेवी की नकबंदी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक बिना टोल दिए किसी भी जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर ईरान ने बयान दिया है कि भारत से आने वाले जहाज़ों पर कोई भी टोल नहीं लिया जाएगा। इस घटना कार्यक्रम से वैश्विक तेल आपूर्ति और तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करीब 40 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग ट्रंप से बहुत प्यार करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के बाद यह दोनों नेताओं की पहली बातचीत थी। इस बातचीत को अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते के लिए अहम माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2029 के चुनावों में बेटियों का उनका पूरा हक दिया जाएगा। उन्होंने महिला शक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। साथ ही पीएम मोदी ने दिल्ली से देहरादून तक नया एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, जिससे अब सफ़र सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा तेज और आसान होगी। चलिए अगले खबर बात करते हैं। बिहार के राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सम्राट चौधरी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। अब कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा और वे नया मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाल सकते हैं। बिहार में इस फैसले के बाद रियासी हलचल तेज हो गया है और लोगों की नज़र नई सरकार की फैसला पर टिकी हुई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। ईरान के हॉर्मुज इलाके में मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया गया है और कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, आगे और कार्रवाई हो सकती है। इसके से इलाके में तनाव बढ़ गया है। वहीं चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया जंग के कानून से नहीं चलनी चाहिए। इसे पूरे घटनाक्रम अब पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के शानदार शुरुआत की है। पावर प्ले में टीम का स्कोर 72/2 रहा। ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे जल्दी आउट हो गए, लेकिन संजू सैमसन तेजी से रन बनाकर टीम को संभाल रहे हैं। मुलाकात में और मुकाबले में कोलकाता नाइट स्टेडियम पर दबाव साफ दिख रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल 18 रुपये और डीजल 35 रुपये महंगी हो सकती है। पश्चिम बंगाल के समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेल कंपनी फिलहाल नुकसान में चल रही है, इसलिए कीमत बढ़ाने की दावा है। इसे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। देश में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़कर 850 करने की प्रस्तावना सामने आया है, जिसे 2029 से लागू करने की बात कही जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी से चिट्ठी लिखकर इसका विरोध जताया। दक्षिण राज्यों का कहना है कि सीटों बढ़ाने का उसका राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। इससे मुद्दे पर अब देश भर में बहस तेज हो गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में वेदांत लिमिटेड के पावर प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर फटने से 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 40 लोगों गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इसमें 12 लोगों की हालात बेहद नाजुक बताई जा रही है और जो 80% तक झुलस गए हैं जल चुके हैं। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया और प्रशासन पर लापरवाही की आरोप लगाया। चलिए अगली खबर बात करते हैं। नोएडा में दूसरे दिन भी बवाल जारी है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बीच झापड़ पत्थरवार भी हुआ है। हालात संभालने के लिए 15 कंपनी की फोर्स और 26 पुलिस अफसर तैनात किए गए हैं। इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि श्रमिकों की आखिरी चीख है। इसके अलावा तनाव बना हुआ है और स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झापड़ और मारपीट हुई है, जिससे माहौल तनावपूर्वक हो गया है।
इस बीच अमित शाह ने हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी एजेंट को बताया, जबकि राहुल गांधी ने जनता के लिए बड़े वादे किए हैं। चुनावी माहौल में बयानबाजी और टकराव तेज हो गए हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। मुंबई में एक कॉन्सर्ट के दौरान ट्रक ओवरलोड से 2 MBA छात्रों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने कौन नशा किया था और मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और अभी जांच जारी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। रेप के आरोपी रात के ठिकाने पर प्रवर्तन स्पेशल ED ने छापेमारी की। जांच में उनकी 52 संपत्ति डार्क पर रखा गया है। आरोप है कि उसने अश्लील वीडियो और धार्मिक सामान के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई की। ED अब पूरे नेटवर्क और पैसे की लेन देन की जांच कर रही है, जिससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। गुरुग्राम में एक कंपनी के मैनेजमेंट की हत्या कर दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फैलाया गया, बियर की बोतल में पेट्रोल भरकर हमला किया जाए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 61 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। वाराणसी में आतंकी की फंडिंग के मामले में ATS ने एक डॉक्टर के घर छापा मारा। जांच के दौरान उनके बेटे से पूछताछ की गई। लैपटॉप और मोबाइल की जांच में पाकिस्तानी से कनेक्शन मिलने की बात सामने आई है। एजेंट अब पूरे नेटवर्क और फंडिंग की स्रोतों की गहराई से जांच कर रही है। ये अगली खबर बात करते हैं। पंजाब के सरकार ने केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि सांसद अमितपाल सिन्हा को राज्य में लाने से हालात बिगड़ सकते हैं। सरकार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बताया जा रहा है कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NCA की अवधि 27 अप्रैल को खत्म हो रही है, जिसके बाद हालात संवेदनशील हो सकते हैं। चलिए अगले खबर बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा में फिल्म शूटिंग बनाई जा रही है। इससे सहारनपुर के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं किया जाना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोगों समाज को बांटते हैं वे कभी विकास नहीं कर सकते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं, और ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की अफीम और डोड जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान तस्करों के घरों में आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज भी मिले हैं। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। लगातार 3 दिन में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है और जांच अभी जारी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पलामू में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से एक घर में आग लग गया। आग इतनी तेज फैल गई कि पूरे मकान में चपेट में ले लिया गया। करीब 3 घंटे की मकसद के बाद दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में सगाई के लिए रखा गया खास सामान भी जलकर राख हो गया और करीब 8 लाख रुपए की नुकसान बताई जा रही है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए तो आप हमारे WHT न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।